गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज लेक्चर 12 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंस रूल के बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? तो क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स which gives complete information about orbital and electrons, and Pauli's exclusion principle related to this quantum number. Pauli's exclusion principle proposed किया गया था 1925 में वुल्फगैंग पॉली के द्वारा। वुल्फगैंग पॉली के द्वारा 1925 में इस प्रिंसिपल को दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए आप याद रखेंगे 1925 बाय वुल्फगैंग पॉली। अब इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, क्या स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल का, तो हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग to this principle, inverted comma में, there is no two electrons there is no two electrons in any atom which have four quantum numbers are सेम। देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम विच हैव फोर क्वांटम नंबर्स आर सेम। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है, देयर आर फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, that is the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number। ये चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू हम किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको यह देखना है इस रूल के अनुसार कि किसी भी एटम में ऐसा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। वन वैल्यू भी सेम हो सकता है, टू वैल्यू भी सेम हो सकता है, मैक्सिमम थ्री वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन चारों का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम लोग इसी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही देखते हैं कि यदि फर्स्ट पॉइंट ये है तो सेकंड पॉइंट इसका, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, orbital contains maximum two electrons orbital contains maximum two electrons if it contain two electrons, then their spin will be in opposite direction. Orbital contains maximum 2 electrons.
ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मिनिमम 1 भी रह सकता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल contains maximum 2 electrons. If it contain 2 electrons, then their spin will be in opposite direction. ये 2 पॉइंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का. और अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये सही है. हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के लिए. हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम. इस मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन. अब इसका पहले हम अरेंजमेंट देखेंगे ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में. 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2. आप देखेंगे मैग्नीशियम का ये अरेंजमेंट है. मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के का ये तो सब ऑर्बिट वाइज लिखा हुआ है. ऑर्बिटल वाइज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में 3s2 3s2. अब हमको ये देखना है कि इस मैग्नीशियम में जो 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन 12 इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो. दैट मीन्स NLMS 4 क्वांटम नंबर्स विल बी सेम. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. तो हम लोग इसे चेक करेंगे. हम लोग इसे चेक करेंगे. यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3s2 का जो यहाँ पर दिखाया गया है 3s सब ऑर्बिटल में यहाँ पर दिखाया गया है. हम लोग इसको हम लोग देखेंगे. इसके लिए हम लोग देखेंगे n का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू क्या होगा और S का वैल्यू क्या होगा. फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे N, L, M और S. नंबर से हम देखें, यदि हम नंबर से देखें कि ये कितने नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये है 11th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है 12th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस 3s2 के लिए 11th इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3. s में है तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, देन m विल बी ऑल्सो 0 और s का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन है. दैट इज वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू +12. डिफरेंट को हम लोग
दूसरे से देखेंगे प्लस हाफ। अब 12th इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे, 12th इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे कि 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या है। तो यहां पर देखेंगे चूंकि ये 3s सब ऑर्बिट में है तो इसके लिए भी n का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट में है, ये है थर्ड ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में है। तो थर्ड ऑर्बिट में हम लोग देखेंगे n का वैल्यू 3, s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखेंगे स्पिन का तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है। तो यहाँ s का वैल्यू इसका माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ, s का वैल्यू माइनस हाफ। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 11th और 12th इलेक्ट्रॉन का जब 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि NLM मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स वैल्यू सेम है 11th और 12th इलेक्ट्रॉन के लिए, बट 4th विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स वैल्यू सेम होगा और चौथा जो है वो निश्चित रूप से डिफरेंट है, 4th विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। ये सेम क्वांटम नंबर का वैल्यू नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट हो सकता है जिसके कोई भी क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। और यदि ये सेम होगा भी तो 1 हो सकता है, 2 वैल्यू सेम हो सकता है, 3 वैल्यू सेम हो सकता है, बट 4th विल बी नेवर सेम। 4th वैल्यू कभी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो सही पाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए। आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे इसमें यहाँ पर, और इसी तरह आप एग्जामिनेशन में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा तो आप लिखेंगे, नोट्स में भी आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग इसको दूसरे एग्जाम्पल से चेक करेंगे। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11, अरेंजमेंट 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर ऑर्बिटल वाइज हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लियर, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्बिटल वाइज इसका 1s2 पहला, दूसरा, टू एस टू, टू p6 एंड लास्ट में 3s1, 3s1। यहाँ पर देखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का
अब डिफरेंट सब ऑर्बिट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट 1:2, फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में थर्ड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ देखेंगे थर्ड, यहाँ फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ यहाँ है, 6 यहाँ है, 7th यहाँ है, देखेंगे 8 यहाँ है, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये है 11th। इस तरह आपको सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग दिखाया गया है। अब यहाँ इनमें से किसी भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का हम चेक करेंगे, किसी भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का हम चेक करेंगे कि उनका क्या चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, या सेम है तो कितना सेम है। तो हम लोग इसको देखते हैं, दैट इज 2s2 का ये थर्ड इलेक्ट्रॉन का हम लोग देखते हैं, और 2p का 5th इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग देखते हैं, थर्ड और 5th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये थर्ड है और ये 5th है, 5th, थर्ड और 5th इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैल्यू हम देखेंगे n का, l का, m का और s का, और उसी तरह इसका भी हम लोग देख लेंगे s। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2s में है, तो इसके लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड ऑर्बिट में भी है, तो इसके लिए भी n का वैल्यू 2 ही होगा। आप देखेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, n का वैल्यू 2, और 5th इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड ऑर्बिट में है, तो इसके लिए भी n का वैल्यू 2। l का वैल्यू, तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट में है, थर्ड इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट में है, तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0। यहाँ पर देखेंगे 5th इलेक्ट्रॉन जो है ये p सब ऑर्बिट में है, 2p6, यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन है 2p सब ऑर्बिट में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे p के लिए जो है l का वैल्यू 1 होता है। अब m का वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पर m का वैल्यू, l का वैल्यू 0 है, तो इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर m का वैल्यू 0। और 5th इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखेंगे, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर देखेंगे m का वैल्यू क्या है, फर्स्ट 0 और ये +1 रेड से लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 0 और ये +1 और ये -1, p में टोटल 3 ऑर्बिटल, 0 +1 एंड -1, +1 और -1। तो यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू -1 है। आप देखेंगे -1, यहाँ पर m का वैल्यू -1, और s का वैल्यू हम लोग देखेंगे, s का वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का, तो यहाँ पर +½ है। और 5th इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग देखेंगे, तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अपवर्ड एरो दिखा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए s का वैल्यू +½ तो यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसका वैल्यू +½
होगा। अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू दिखाया गया है। आप देखेंगे ठीक से, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो कि थर्ड इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में ये प्रेजेंट है। फिफ्थ के लिए n का वैल्यू 2 है, ये सेकेंड ऑर्बिट में ये भी प्रेजेंट है। l का वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है और फिफ्थ के लिए l का वैल्यू -1 है, क्योंकि थर्ड वाला s सब ऑर्बिट में है और फिफ्थ वाला p सब ऑर्बिट में है। m का वैल्यू थर्ड के लिए 0 है, लेकिन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू -1 है। आप देखेंगे p हैज 3 ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स 0 +1 एंड -1। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन -1 जहां ओरिएंटेशन है यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो m का वैल्यू फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए -1 है। और s के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं अपवर्ड एरो दिखाया गया है, दैट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन स्पिन का क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका वैल्यू +½ यहाँ पर दिखाया गया है। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का भी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, ये क्लॉकवाइज ही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए इसका वैल्यू +½ तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि थर्ड और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में कितने क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है। तो सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है। कौन कौन? यहाँ देखेंगे n का वैल्यू सेम है, n का वैल्यू सेम है, यहाँ s का वैल्यू भी सेम है, s का वैल्यू भी इसके लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए भी +½ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम के थर्ड और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ रहा है, दैट इज n और s, और l और m का वैल्यू डिफरेंट है, n और m का वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं l का वैल्यू 0, फिफ्थ के लिए यहाँ पर फिफ्थ के लिए l का वैल्यू 0, सही, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू -1। हाँ ठीक, देखेंगे आप इस तरह से। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925 में उल्फ गैंग पॉली के द्वारा प्रपोज किया गया। इनके द्वारा, इस प्रिंसिपल के द्वारा क्या बताया गया, देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम विच हैव 4 क्वांटम नंबर्स आर सेम, 4 क्वांटम नंबर्स आर सेम। 4 क्वांटम नंबर्स जो है ये सेम होगा, नहीं होगा किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। किसी भी एटम में ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, नहीं होगा। ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। सेकंड है ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इफ इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स देन देयर स्पिन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, और आपसे ये गुजारिश है आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।